एक बार पति पत्नी ने और बेटा ने तीनों ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न भय, रहे होंगे उत्तराखंड के लोग। बोले वरदान मांगो। तो जो पत्नी थी वो 60 साल की थी, बोली हमको 16 साल का बना दो, 16 साल का बना दो। और सुनो भगवान 16 साल का बनाना, पर इंद्र के दरबार की परी बनाओ। बोले अच्छा। भगवान बोले तथास्तु। जब तथास्तु बोला तो पति को गुस्सा आ गया कि हमको छोड़ के चली गई इंद्र के साथ, रुक जाओ, हमारे पास भी वरदान लेने का चांस है। तो पति ने कहा हे भगवान हमको भी एक वरदान दो। भगवान बोले एक तुम्हें भी मिलेगा, मांगो। बोले जो अभी हमारी घरवाली इंद्र की परी बन के गई ना, उसको कुतिया बना दो। कुतिया बना दो। देखते ही देखते उसकी घरवाली सामने कुतिया, और पति बोला हे और बल्ले परी, परी बन रहा है, ये बहुत बढ़िया है। अब जैसे ही लड़के ने देखा, अब माताजी का वरदान गया, पिताजी का वरदान गया, अब लड़के का वरदान मांगने का टाइम आया। तो भगवान बोले तुम ही मांगो, एक तुम्हें वरदान दिया जाएगा। लड़का बोला कुछ नहीं, हमारी माताजी को जो की तो कर दो, भाड़ में गया सब। लो तपस्या भी की, भगवान भी मिले, वरदान भी मांगे, पर हाथ आछे कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं आया। क्यों हाथ नहीं आया? बोले मति नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। बुद्धि नहीं थी तो लोग कोई काम का नहीं। अब जैसे हमें हारमोनियम बजाने का बुद्धि नहीं है तो हम हारमोनियम क्या करेंगे, इधर से उधर पू पा पी पू करेंगे। और जिसको बुद्धि है वो खराब हारमोनियम भी ठीक बजाएगा। है? बोलो हाजी या ना जी? बोलो बोलो बोलो। तो भगवान से हम मांगेंगे तो उतना ही मांगेंगे जितनी औकात होगी, अपनी क्षमता अनुसार मांगेंगे। पर भगवान से कहें कि जो अच्छा लगे सो दे दो, भगवान अपनी क्षमता से देंगे। और भगवान की क्षमता कितनी है ये तो कागभूषुंडी है। हाँ भगवान की क्षमता है तो अनंत, लेकिन इसके बारे में भी एक जनों ने से कहा भगवान का बल कितना है? बोले किसी ने जाना? बोले हाँ जाना। बोले किसने जाना? बोले इंद्रपुत्र जयंत ने जाना। तो कितना जाना बताओ जयंत, कितना बल है भगवान में? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भगवान में अतुलित बल है, अतुलनीय प्रभुता है। बोले कितनी प्रभुता है? बोले अतुलनीय प्रभुता। बोले क्षमता कितनी है? बोले क्षमता कितनी? राजा बलि से पूछ भगवान में कितनी क्षमता है, ये बलि से पूछो कि 2 पग में ही पूरा सब सिस्टम नाप लिया। बोले तीसरा कहां रखे है? तो तीसरा कहां रखे? ये भगवान की क्षमता है। तो हम लोग भगवान से मांगेंगे तो घाटे में रहेंगे, पर भगवान से कहते तुम ही दे दो तो किस में रहेंगे? बोलो 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 बोलो, अरे जम के बोलो, फायदे में रहेंगे। इसलिए शरणागत भक्त को निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? 2 प्रकार से भक्ति भगवान को भज सकते। एक 2 प्रकार के भगवान से पूजा कर सकते, निराकार भगवान, साकार भगवान। निराकार ही साकार बन करके प्रकट होता है। जैसे पानी ही बर्फ बन जाता, वैसे ही निराकार ब्रह्म ही साकार बन जाता। उसी प्रकार 2 प्रकार की भक्ति होती। वैसे तो अनेक प्रकार की होती, पर 2 विशेष प्रकार है। बोले कौन कौन? बोले निष्काम और सकाम। निष्काम और तो निष्काम भक्ति किसके जैसी? बोले प्रहलाद जी के जैसी। नासा भक्त्या सावई बड़, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्या चाहिए? गोपियां तत् सुख सुखित्वम, जिसमें आपको सुख हो वो करो, ये निष्काम भक्ति। और सकाम क्या है? हे शंकर जी, हे बद्रीनाथ भगवान, लड़का की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, घरवाली की बुद्धि ठीक हो जाए, पति की दारू छूट जाए, ये क्या है? ये सकाम भक्ति है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते, पर ठीक है दोनों बढ़िया है, दोनों में से कोई एक पकड़िए। पर पकड़िए ना, पकड़ने से बेहतर है कुछ तो कुछ पकड़िए। तो चरणों को पकड़िए, चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से पकड़िए। तो शरणागत भक्त की चिंता कौन करते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। भगवान स्वयं करते हैं। भगवान की जिम्मेदारी किसकी? जैसे छोटे बालक की जिम्मेदारी किसकी होती है? माता जी की होती कि नहीं होती? बालक चिंता करता कि हम खाना खाएंगे, हमें कपड़े पहनना, हमको जाना। कौन चिंता करता? माँ चिंता करती। ऐसे ही जब हम भोलापन भाव के साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो चिंता किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? भगवान की चिंता हो जाएगी। भगवान की चिंता हो जाएगी तो तुम काहे को टेंशन में? इसलिए भगत को टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? अटेंशन में। टेंशन में नहीं, किस में रहो? मौज में रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, प्रभु के गीत गुनगुनाते रहो और गवाते रहो, गाते रहो और भगवान के बढ़िया भजन गाओ।
कीर्तन गाओ, नाम सदैव मुस्कुराओ, भगवान की कथा सुन के मुस्कुराओ, और कभी बिना बात के हंसो। बात पे ही हंसरा थोड़ी है, बिना बात के हंसो। जब चिंता भगवान की है तो हमें क्या चिंता करना। देखो एक बात हम बोले, बुरा न मानना, आप लोग तो सज्जन लोग हो। हम यदि अपनी चिंता खुद करने लगेंगे तो भगवान चिंता नहीं करें। द्वारका में भगवान रुक्मणी जी बैठी थी, रुक्मणी जी भोजन करवा रही थी, भगवान पा रहे थे। बीच में ही भगवान निवाला लेकर दौड़े दरवाजे तक और वापस आए। तो रुक्मणी जी ने कहा, ठाकुर आप गए वापस क्यों आए? भगवान बोले कोई बात नहीं, भोजन कराओ, कोई बात, कोई कारण था? नहीं नहीं नहीं, कोई विशेष कारण था तब तो आप गए, लेकिन आ क्यों गए? भगवान बोले देवी, एक हमारे भगत को कोई पत्थर मार रहा था, तो वो हमें बुला रहा था, हे ठाकुर गोविंद माधव बचाओ बचाओ, तो हम बचाने गए। तो भगवान से रुक्मणी जी बोली, फिर आप गए क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए? बोले जब तक हम दरवाजे तक गए तब तक उसने खुद पत्थर उठा लिया था। हाँ, उसके हाथ में जब हमने पत्थर देखा तो भगवान बोले हम समझ गए, अब ये खुद ही रक्षा कर सकता तो हमको रक्षा करने की आवश्यकता। ये तो उदाहरण है, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी तुम्हें डंडा मारे और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हाँ, बचने की चेष्टा तो करना। भगवान सन्मुख नहीं आते हैं तो प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा नहीं देते हैं तो भगवान परमात्मा जब नहीं आ पाता तो महात्मा को भेजता है। किसको भेजता है? महात्मा को भेजता है। ये भगवान का स्वभाव है, जब भगवान स्वयं नहीं आ पाते तो महात्मा को भेजते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ना ये पलकों के जो बाल होते ना, सबरी के बाल इतने बढ़ गए 10,000 साल में कि पृथ्वी पर लटकने लगे, आंखों के रोम पृथ्वी पर लटकने लगे। और जब राम जी आए तो वो राम जी को देख नहीं पा रही आंखों से, क्योंकि रोमकूप सामने आ रहे। तो जब राम जी आए और जब वो नहीं देख पाई तो दोनों हाथों से रोम के बालों को ऊपर करके राम जी को देख रहे, राम जी को देख रहे। पर मेरे पागलों, यदि तुम शरणागत भगवान के भगत रहोगे तो तुम्हें राम जी के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारा घर खोजते खोजते आएंगे, खोजते खोजते। शरणागत के भक्त के घर पर भगवान आते। रामायण का एक तीसरा प्रसंग है जटायु का। महाराज, जटायु जी के पंखों को रावण ने काटा, जटायु जी भूमि पर गिरे, और कोई घाव लगाओ और जमीन पर गिर जाओ, और वो घाव में यदि रेत के कण, बालू, रेती लग जाए तो घाव कड़ा हो जाता है, ज्यादा दर्द देता। दोनों पंख कट गए, नीचे जटायु जी गिर गए, छटपटाने लगे, दोनों पैर ऊपर की तरफ, पंख तो है ही नहीं, तो पैरों को मारते हुए छटपटाने लगे। राम 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 पुकारने लगे। और मेरे पागलों, जब राम राम पुकारने लगे तो एक व्यक्ति ने आके कहा जटायु जी को, अरे बाबा, काय को बेफिजूली में लड़ाई लड़ रहे थे, काय को रावण से युद्ध कर रहे थे, क्या फायदा मिला तुम्हें, और क्या हो गया, और तुमने क्या कर लिया? रावण ने उल्टा देखो तुम्हारे पंखे काट दिए। काश ना तुम लड़ते, पंख रहते तो कम से कम उड़ करके तुम अयोध्या तो जा सकते थे, दर्शन तो कर सकते थे। अब पंख ही कट गए तो जा नहीं पाओगे। जटायु जी ने ऐसे हाथ फटकार करके कहा, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए, यदि पंख रहते तो मुझे राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब ये जिम्मेवारी उनकी, मेरी जिम्मेवारी नहीं। अब ये राम जी की जिम्मेवारी है, वो मेरे पास आएंगे। और सच भी हुआ। गीध देह तज धरे हरि रूपा। भगवान आए, और भगवान जब जटायु जी के पास आए तो गोद में ले लिया, पंख तो थे नहीं, गोद में लिया। भगवान ने अपने अपने नरम नरम हाथों से घाव के ऊपर जो रेत लगी थी ना, उसको फटकारा, और भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र। भगवान धीरे से बोले, बताओ जटायु जी, हम तुम्हें क्या दें? जटायु जी बोले, हमें क्या दोगे आप? क्यों? जटायु जी बोले, पहली बात तो तुम वनवासी हो, तुम पे है ही नहीं कुछ, जो कुछ दो तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है कि हम आपको इस दृष्टि से देख रहे कि कुछ नहीं है, और दृष्टि दूसरी है। भगवान राम ने कहा, क्या दृष्टि है? जटायु जी बोले, नाथ एक बात बताओ,
किसी के कोई बेटा या बेटी ना हो, अब वो अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बेटा गोद ले ले, तो उस व्यक्ति की संपत्ति किसकी हो जाती? किसकी हो जाती? उस गोद लिए हुए बालक की होती कि नहीं होती है? आप त्रिभुवन के मालिक हो, जगत के मालिक हो, और हमको गोद में ले लिया तो अब तुम्हारा सब हमारा हो गया। आपने हमको गोद में ले लिया, अब सब हमारा हो गया। जो जो तुम्हारा है, यहां तक कि साकेत हमारा हो गया। और कान खोल के सुनो, जिस दिन आप साकेत की गद्दी से उतरोगे, हम ही बैठेंगे। भगवान बोले मतलब धमकी? बोले धमकी नहीं, सीधी सीधी बात है। आपने गोद क्यों लिया? गोद का अर्थ यही है कि जिसको गोद लो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। अब आपकी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। राजा भले ही बने रहो, जब तक मन है तो बैठो गद्दी पर, और जब आपको उतरने का मन करे तो हमें बता देना, हम बैठ जाएंगे। हमने तो सब पा लिया, आपकी गोद पाली, अब भला क्या चाहिए? मेरे पागलों, जब ये भगवान को पाने का हो जाता तो फिर भगवान भी उस भगत को छोड़ते क्या नहीं करते? बोलो बोलो बोलो, छोड़ते। लेकिन भक्त, अच्छा हम लोगों की गलती क्या?